जब समय भी कांप उठता है। ये उस युग की बात है जब पृथ्वी पर देवता विचरते थे, ऋषियों के मंत्रों से आकाश गूंजता था और अधर्म अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। उस समय भारतवर्ष के हृदय में बसी एक पवित्र नगरी थी, अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये केवल एक नगर नहीं था, ये काल चक्र का केंद्र था। यहीं समय जन्म लेता, यहीं थमता और यहीं विलीन होता। और यहीं प्रकट हुए महादेव नहीं, महाकाल, जहां काल भी रुक जाता है। अवंतिका नगरी शिप्रा नदी के पावन तट पर बसी थी। चारों ओर हरे भरे वन, तपस्वियों के आश्रम, वेद पाठ की ध्वनि और शिव भक्तों का वास था। यहाँ का प्रत्येक पत्थर शिव नाम से स्पंदित होता था। इस नगरी के राजा थे राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन न केवल एक वीर शासक थे, बल्कि शिव के परम भक्त भी थे। उनका दिन आरंभ होता था शिव ध्यान से और समाप्त होता था शिव स्मरण से। राज्य के कोने कोने में शिवालय थे और प्रजा शिव भक्ति में लीन रहती थी। राजा प्रायः कहा करते थे, राज्य मेरा कर्तव्य है, पर शिव मेरी आत्मा है। भक्ति का अंकुर बालक श्रीकर। एक दिन राजा चंद्रसेन अपने निजी शिवालय में ध्यानमग्न थे। उस समय एक निर्धन ब्राह्मण का बालक श्रीकर मंदिर के द्वार पर खड़ा ये सब देख रहा था। राजा की आंखें बंद थीं, होठों पर ओम नमः शिवाय का जप था और शरीर स्थिर था, मानो स्वयं शिव में लीन हो। श्रीकर का बाल मन विचलित हो उठा। उसने भी आंखें मूंदी और बाल सुलभ स्वर में बोला, ओम नमः शिवाय। उस क्षण किसी ने नहीं देखा, पर आकाश में कंपन हुआ। शिव की करुणा उस बालक पर बरस पड़ी। अधर्म का उदय, राक्षस दूषण। इसी समय धरती के एक अन्य कोने में अधर्म अपना विकराल रूप ले चुका था। एक राक्षस था दूषण। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा से वरदान पाया था, कोई भी देवता मुझे मार न सके। वरदान पाते ही दूषण का अहंकार सीमा लांघ गया। उसने देवालय तोड़ने, यज्ञ विध्वंस करने और शिव भक्तों को मारने का प्रण लिया। जब उसे ज्ञात हुआ कि अवंतिका शिव भक्ति का केंद्र है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने गर्जना की, जहां शिव का नाम लिया जाता है, वहां मेरा शासन होगा। अवंतिका पर संकट। एक अमावस्या की रात्रि थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तभी दूषण अपनी राक्षसी सेना के साथ अवंतिका पर टूट पड़ा। मंदिरों में आग लगा दी गई, ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए गए, शिव भक्तों पर अत्याचार होने लगा। नगर में हाहाकार मच गया। राजा चंद्रसेन ने सेना जुटाई, पर राक्षस का बल अतुल्य था। देवताओं का कोई अस्त्र उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा था। हताश होकर राजा ने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता है। राजा चंद्रसेन, श्रीकर, ऋषिगण और नगरवासी शिवालय में एकत्र हुए। राजा ने अश्रुओं के साथ प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आपने कभी मेरी भक्ति स्वीकार की हो तो आज हमारी रक्षा कीजिए। श्रीकर ने कांपते स्वर में कहा, भोलेनाथ, हम आपके बिना कुछ नहीं। उस क्षण पूरी नगरी एक स्वर में गूंज उठी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक धरती कांप उठी। शिवालय का गर्भगृह प्रकाशित हो उठा। एक भयंकर गर्जना हुई। धरती फट गई। उस गर्भ से जो प्रकट हुआ वो शिव का सौम्य रूप नहीं था, वो था महाकाल। भस्म से लिप्त शरीर, 3 नेत्रों से अग्नि, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में काल समाया हुआ। काल स्वयं भयभीत हो उठा। दूषण ने जब महाकाल को देखा तो उसका अहंकार चूर हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मैं देवताओं से नहीं मर सकता। महाकाल की वाणी गूंजी, मैं देवता नहीं, मैं काल हूँ। एक क्षण में त्रिशूल उठा। एक ही वार में दूषण का अंत हो गया। अधर्म नष्ट हो गया। धर्म की विजय हुई। देवता आकाश से उतरे। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सभी नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप यहीं विराजमान रहें। ये धरा आपके बिना असुरक्षित है। महादेव ने उत्तर दिया, मैं यहाँ महाकालेश्वर के रूप में सदैव निवास करूँगा। महाकाल उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, दक्षिणमुखी है, मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। यहाँ शिव केवल पूज्य नहीं, रक्षक है। भस्म आरती का रहस्य। महाकाल ने कहा, मुझे भस्म प्रिय है क्योंकि ये सिखाती है सब नश्वर है। तभी से भस्म आरती प्रारंभ हुई। ये मृत्यु का नहीं, मुक्ति का संदेश है। काल से परे। महाकाल बताते हैं, जो मुझे स्मरण करता है उसे मृत्यु का भय नहीं। उज्जैन काल गणना का केंद्र बना। समय यहीं से मापा जाने लगा। आज भी जागृत है महाकाल।
आज भी जब भस्म आरती होती है, जब जय महाकाल गूंजता है, तो ये केवल नारा नहीं, ये उस वचन की स्मृति है, जब भक्त पुकारेगा महाकाल प्रकट होंगे। जो समय को जीत ले वही महाकाल है, जो मृत्यु से परे हो वही महादेव है।